स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो दोस्तों झारखंड बोर्ड फाइनल परीक्षा 2025 के लिए 13 और 14 फरवरी को जितने सारे विद्यार्थी इंग्लिश कोर का परीक्षा देने वाले हैं उन सभी के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूं ये दोस्तों हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप लोग वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग क्वेश्चंस को मिला लीजिएगा। पिछले क्वेश्चंस पेपर से आपका 100% क्वेश्चंस मैच हुआ रहेगा। इसलिए दोस्तों पूरा वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। पूरा 30 नंबर दोस्तों आप लोग यहाँ से आप लोग पक्का करके जाइए और बिल्कुल दोस्तों यही पूछा जाएगा एग्जाम में। आप लोग टेंशन मत लीजिए। जितने सारे विद्यार्थी आर्ट्स से हैं, ठीक है, साइंस से हैं, कॉमर्स से, तीनों स्ट्रीम के विद्यार्थी आज का वीडियो पूरा अंत तक देखिए। चलिए वीडियो फाइनली शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा गया है कि 13-14 फरवरी इंग्लिश कोर वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, आज का जो वीडियो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, खास करके इंग्लिश कोर के विद्यार्थी के लिए और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर। चलिए दोस्तों हम लोग ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए पहला क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में रिपीट मोड में पूछा गया है। व्हाट वाज ऑन सेल ऑन द रोड साइड स्टैंड? कौन सा चैप्टर से है, क्या आपको पता है? सर जी हाँ, द रोड साइड स्टैंड से तो ही है। क्या बोलता है कि द रोड साइड स्टैंड यानी कि रोड के किनारे जो स्टैंड लगाता है, जो सेल करते हैं, ठीक है, ये क्या चाहता है? क्या चाहता है? तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि इफ ऑफर्ड, ठीक है, सम ऑफ और दीनारी थिंग्स ऑफ डेली यूज फॉर सेल दे इंक्लूड्स वाइल्ड बेरीज, ठीक है, एंड दे वेयर सोल्ड इज वुडन क्वार्ट्स आर क्वार्टर ऑफ गैलन। मतलब दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब कि रोड के किनारे जो स्टैंड लगाता है वहाँ पर दोस्तों वाइल्ड बेरी बेचता है जो आदमी, मतलब कि जो गांव का जो लोग रहता है रोड के किनारे स्टैंड लगाता है। ऐसा इसलिए लगाता है कि जो शहर से जो लोग आएगा, ठीक है, वह उसके सामान को खरीदेगा और वो कुछ जो है मनी वो क्या कर सकता है, वो कमा सकता है, अर्न कर सकता है। इस प्रकार से आंसर को लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन, Who was एम हेमल? Why was he sad? एम हेमल क्या था, कौन था? ठीक है, वो उदास क्यों था? एम हेमल कौन था और उदास वो क्यों था? तो लिखना दोस्तों आप सभी को, एम हेमल वाज ए स्कूल टीचर। एम हेमल कौन है? तो वो एक स्कूल टीचर है, ठीक है। ही यूज्ड टू टीच फ्रांस, और वो क्या पढ़ाता है? तो वो फ्रांस पढ़ाते हैं। He was sad because from the next day German language was to be imposed on the French-speaking people of Alsace and, ठीक है, Lorraine. A new master would replace him to take German. मतलब दोस्तों कहता है कि एम हेमल एक स्कूल के टीचर थे जो कि फ्रांस में 40 साल तक फ्रेंच लैंग्वेज वो पढ़ाए, ठीक है। उनका उदास होने का जो मेन कारण यह है कि जो वहाँ पर वो फ्रेंच भाषा पढ़ाते थे वहाँ पर जर्मन भाषा बोलने की अनुमति दी गई, जो जगह था अल्सेस और लॉरेंस में, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों जर्मन प्रशियन वार में, ठीक है, फ्रेंको प्रशियन वार में क्या हुआ था, फ्रेंको हार गया था, इनके फ्रांस हार गया था, प्रशिया जीत गया था। प्रशिया कहाँ के है? जर्मन का था। तो दोस्तों जर्मन का एक हिस्सा था, तो इसलिए अल्सेस और लॉरेंस में फ्रांस भाषा को हटा करके जर्मन भाषा बोलने की जताई गई, जिससे वो एम हेमल क्या था, उदास हो गया था। इस प्रकार से लिखिएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, विच लैंग्वेज यूज, ठीक है, विच लैंग्वेज वुड रिप्लेस फ्रेंच इन स्कूल वाई? दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। कई बार दोस्तों रिपीट मोड में क्वेश्चन को पूछा गया, आप लोग मिला लीजिएगा। दोस्तों कहता है कि विच लैंग्वेज मतलब कौन सा लैंग्वेज वुड रिप्लेस फ्रेंच इन स्कूल, फ्रांस में, ठीक है, कौन सा लैंग्वेज को रिप्लेस किया गया, कौन सा लैंग्वेज को यूज किया गया दोबारा? तो जर्मन लैंग्वेज वुड रिप्लेस फ्रांस इन स्कूल। फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया जर्मनी, ठीक है, लेड बाय बिस्मार्क इन फ्रैंको प्रशियन वार 1870 से लेकर 1871। कहा जाता है दोस्तों कि जर्मन भाषा को रिप्लेस किया गया फ्रांच भाषा के बदले। जो जहाँ के स्कूल थे जिसमें फ्रांच भाषा बोला जाता था उसमें जर्मन भाषा की क्या किया गया, तो रिप्लेसमेंट की गया। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर बिस्मार्क के द्वारा, ठीक है, फ्रैंको प्रशियन वार चलाया गया जो कि 1870 से 1871 के बीच चला, जिसमें दोस्तों फ्रैंको का हार हुआ है और प्रशिया का विक्टोरी हुआ, जीत हुआ। ऐसे के कारण यहाँ पर जो बोला जाता है कि एन ऑर्डर हैड
कम फ्रॉम बर्लिन डेट द टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेंस, ठीक है, वुड टेच आर्मन इन देयर स्कूल। मतलब दोस्तों यहाँ कहा था जर्मन इन देयर स्कूल, मतलब दोस्तों कि हार के बाद अल्सेस और लॉरेंस में, ठीक है, जर्मन भाषा को क्या बोलने की गई, अनुमति दी गई। और इस प्रकार से दोस्तों वहाँ से अब फ्रांस भाषा हट चुका था, इसलिए एम हिमल क्या था, तो वह बिल्कुल ही सेड था। यहाँ तक पहुँचने में किसी को दिक्कत सामान्य दिक्कत की बात हुई तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर आ गया मुकेश वाला, ठीक है, मुकेश वाला यानी कि लॉस्ट स्प्रिंग वाला। अभी हम लोग क्या देखे थे, तो लास्ट लेसन वाला क्वेश्चन देखे थे, ये आपका लॉस्ट स्प्रिंग वाज मुकेश। मुकेश कौन था, व्हाट वाज हिज एम्बिशन, वो क्या चाहता था। मुकेश बिलोंग टू द फैमिली ऑफ बांगल मेकर इन फिरोजाबाद, मतलब कि जो मुकेश जहाँ से बिलोंग करता था, किस फैमिली से, तो बांगल मेकर। बांगल मेकर मतलब चूड़ी बनाने वाला जो फैमिली है फिरोजाबाद में जो काम करता है, उस जगह से मुकेश क्या है, तो आता है, बिलोंग करता है, ठीक है। ही वॉज वन 20,000 यंग पीपुल्स इंगेज इन बैंगल मेकिंग, मतलब दोस्तों फिरोजाबाद में 20,000 लोग, ठीक है, यंग लोग, जमान लोग, ठीक है, क्या करता है, बंगल मेकिंग का शिकार है, यानी कि काम करता। हिज ड्रीम वॉज टू बिकम मोटर मैकेनिक, ही डिड नॉट ड्रीम टू फ्लाइंग अ प्लान। मतलब दोस्तों कहा जाता है मुकेश का जो सपना है प्लेन उड़ाने का बिल्कुल भी नहीं है, वह चाहता है मोटर मैकेनिक बने, गोइंग टू गार्बेज जा करके। तो इस प्रकार से कुछ आंसर को लिखना है। चलिए, जितने सारे विद्यार्थी, अगर कोई दिक्कत आपको होता है, अगर आप लोग साइंस के विद्यार्थी हैं, ठीक है, आर्ट्स के विद्यार्थी है, कॉमर्स के विद्यार्थी है, कोई भी दिक्कत है बोर्ड एग्जाम 2025 से रिलेटेड कि आप लोग एग्जाम कैसे दीजिएगा, तो सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए दोस्तों आप सभी के लिए हल्का गेस्ट पेपर आ चुका, आप लोग स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, जो कि जय मां सरस्वती को बंद करते हुए हल्का गेस्ट पेपर को रेडी किया गया। इसमें तीनों स्ट्रीम के विद्यार्थी का गेस्ट पेपर मिलेगा MCQ के साथ साथ, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। और मैं बता दूं कि प्राइजिंग की बात की जाए तो 99 रुपये प्राइजिंग है, और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चीपेस्ट प्राइस में गेस्ट पेपर को बाइक करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करने के बाद 99 रुपये पे कर लीजिएगा, गेस्ट पेपर व्हाट्सअप पर ऑनलाइन दे दिया जाएगा। तो किसी को अगर दोस्तों दिक्कत है बोर्ड एग्जाम 2025 से रिलेटेड, जाइए गेस्ट पेपर को बाइक कीजिए, एग्जाम में तहलका मचा दीजिए। 5 नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम। साहेब आलम कौन, साहेब आलम कौन, लॉस्ट स्प्रिंग वाला, ठीक है। इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है साहेब आलम, ये नाम का क्या मतलब है। हु मीन्स मतलब मेन का मतलब क्या, इसका जो नाम दिया गया इससे क्या मतलब बनता है। इट वाज साहेब फुल नेम विच मीन्स लॉर्ड्स ऑफ द यूनिवर्स जेट इज क्विट, ठीक है। इनकॉल डेल्स इज दैट इज साहेबा आलम इज अ यंग बेयरफुट रेप्लिकार, ठीक है, अस्क्रॉन्स फॉर गोल्ड दिन, ठीक है, द गार्बेज डंप ऑफ दिल्ली। दोस्तों कहा जाता है, क्या कहा जाता है, साहेब का मतलब होता है लॉर्ड, लॉर्ड राजा करने वाला, लेकिन साहेब आलम कौन था, एक पुअर चिल्ड्रेन, पुअर बच्चा था, मतलब लड़का था, ठीक है, जो कि कचरा चुनने का काम करता था सीमापुरी में। बाद में दोस्तों वो एक टी स्टॉल पर क्या करने लगा, काम करने लगा, जो कि दोस्तों टी स्टॉल पर काम करते समय क्या था, वेरी वेरी सैड था, यानी कि उदास था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, हु वाज डैनी कैजी। डैनी कैजी कौन था। डैनी कैजी वाज अ वंडर वाइफ ऑफ, ठीक है, डैनी कैजी वाज अ वंडर वाइफ फॉर ऑफ फुटबॉल। He was an great promising footballer who plays for United States। कहाँ, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। He was lyrics probably hold could be seen running, dogging the defender and the goalkeeper in the field. So he was always lost in the stream and considered him to be her personal hero। डैनी केजी दोस्तों ये क्या था, वंडर बॉय फुटबॉलर था, यानी कि फुटबॉलर था, ठीक है, जो कि दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स से ये प्ले करता था। और इसको लेकर जो सोफी जो है बहुत ही क्या करती थी, देखने के लिए पसंद करती थी, मतलब कि उनके घर में फुटबॉल का मैच जो है वो देखा जाता था। तो इस प्रकार से ये जो है आपको दे दिया गया है, मतलब क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। 7 नंबर आ चुका है, ड्रॉ द क्रेटर स्केच ऑफ, ठीक है, फ्रेंच।
फ्रेंच के बारे में आपको बातें बतानी है। फ्रेंच कैसा लड़का था, क्या करता था, कहाँ पढ़ता था, ना पढ़ता था, जैसा आप सभी जैसा, ठीक है। चलिए लिखते हैं। फ्रेंच वाज ए, ठीक है, केयर फ्री बॉय, मतलब वो केयर नहीं करता था, ठीक है, वो एकदम फ्री रहता था, मतलब कि केयर फ्री बॉय है, मतलब केयर क्या बोलता, अपने को देख रेख, वो इस प्रकार का व्यक्ति नहीं था। ही वॉज ए केयरलेस, बहुत ही केयरलेस था अबाउट हिज फ्रेंच लेसन। ही preferred to go on the seeking birds eggs on going sliding on the shore to attend his lesson, but French hidden love and dormant love of French suddenly arose when he learned that France would not longer be taught in a school at Alsace. Well, sorry for not learning his French lesson now, his grammar and his history of the sun become his old friend that is called not give up। मतलब दोस्तों फ्रेंच जो है ऐसा लड़का था, ठीक है। देखिए आप लोग अगर लास्ट लेसन चैप्टर 1 पढ़ें फ्लेमिंगो बुक का, तो आप लोग फ्रेंच के बारे में जो भी जानते हैं आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रेंच क्या था, तो एक स्कूल बॉय था, ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा एक लाइन में, ठीक है। फिर वो क्या करता था, वो स्कूल का स्किप करके क्या करता था, बर्ड्स एग्स कलेक्ट करता था। 2 से 3 लाइन में अभी आपको बोल दिया। फिर लिखना है कि आपको फ्रेंच जब स्कूल जाता है तो देखता बुलेटिन बोर्ड्स पर नोटिस चिपका हुआ है। ऐसा लग रहा था जब वो स्कूल गया था कि वो संडे मॉर्निंग है, ठीक है, क्या है, संडे मॉर्निंग है। फिर फ्रेंच को एमएमएल पार्टिसिपल याद करने बोला था, परंतु फ्रेंच को पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता था। कितना लाइन बोल दे, 5 से 6 लाइन बोल दे, ठीक है। फिर आपको बोलना है कि लास्ट जब फ्रेंच स्कूल पहुंचता तो उसको पता चलता है वहाँ पर फ्रेंच भाषा को अब अनुमति नहीं है पढ़ाने का, वहाँ पर जर्मन भाषा की है। इस प्रकार से फ्रेंच को अपने भाषा को लेकर के जागरूकता हुई और बाद में वो जो गिल्टी फील किया। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चंस बनाने का खुद से भी कोशिश कीजिए, ठीक है। क्या होता है, इंग्लिश है तो क्या आप लोग नहीं लिखेगा, लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 हो गया, 8 नंबर। What does the chief astrologer tell with the cause of the Maharaja that? ठीक है दोस्तों, कहा जाता है एस्ट्रोलजर क्या बोला था और किस कारण से महाराजा की मृत्यु हुई। द लॉयल इन्फेंट्स टेल्स देम डेट्स और ओ आर वन विद वन डे हैव टू डाई। इन्फेंट्स मतलब होता है बच्चा। कहा जाता है कि जब महाराजा 10 डे के थे वो बोलना चालू कर दिया इस तरह से। और जब वो महाराजा जन्मे थे तो वो कौन सा समय जन्मे थे, बुल के समय, ठीक है। मतलब कि उनका जो जन्म, जो जिस समय वो जन्मे थे वो वुल का जन्म था, ठीक है। और वुल और टाइगर एक दूसरे के इनेमी माने जाते हैं, दुश्मन माने जाते हैं। इस प्रकार से देयर इज नथिंग न्यू इन इट, ही वांट टू नो द रियल काउज ऑफ हिज डेथ। मतलब वो नहीं जानता था क्या कारण है उसकी मृत्यु का। द एस्ट्रोलजर टेल्स द रूरल इन्फेंट्स डेट इज बॉर्न इन द आवर्स ऑफ बुल, यानी कि बुल के समय वो जन्मा था। एस्ट्रोलजर जो अपना टेल्स अबाउट इन्फेंट बच्चा के बारे में बोला, द बुल एंड द टाइगर आर इनेमीज, देयरफॉर हिज डेथ विकम फ्रॉम द टाइगर। और वो बाद में बोल दिया अपना भविष्यवाणी करके कि तुम मरेगा एक शेर से, यानी कि बाघ से, टाइगर से, ठीक है। आगे बढ़ा जाए 9 नंबर क्वेश्चंस। व्हेन वेयर इंडिया एंड अंटार्कटिका पार्ट्स ऑफ द सेम लैंड मास, ठीक है। व्हेन मतलब कहाँ और कब, इंडिया और अंटार्कटिका पार्ट्स ऑफ सेम लैंड मास का है। द ऑथर बोडेडा, ठीक है, एकेडमिक सोकल स्की रशियन रिसर्च वेसल टू सेट हिज फुट ऑन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट्स डेट दिस इज द कोल्डेस्ट ड्राइस्ट एंड विंडेस्ट कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। मतलब अंटार्कटिका कैसा जगह है, रेत वाला जगह है, बालुई जगह नहीं सर। तो फिर राजस्थान कैसा, बर्फ इलाका नहीं, तो अंटार्कटिका बर्फ वाला इलाका, कोल्डेस्ट एरिया है। ड्राइस्ट मतलब कि सूखा और साथ में विंडेस्ट ठंडी ठंडी हवा। His journey became 13.09 degree north of equator in Madras, Chennai. It involved crossing 9 time zones, 6 checkposts, 3 bodies of water, ठीक है।
इस प्रकार से आंसर को लिख दीजिएगा। आगे 10 नंबर, हु वाज हाना, हाना कौन था, वेयर डिड सदाव मीट हर, सदाव से वो कब मिले, हाउ वेयर दे मैरी, और कैसे शादी हुआ। हाना कौन था, सदाव से कैसे मिली, कब उसका शादी हुआ। 3 प्रकार की क्वेश्चंस को देखी जा रही है। सदाव एंड हाना फर्स्ट मीट ईच अदर एट द एंड अमेरिकन प्रोफेसर हाउस। मतलब सदाव और हाना एक साथ कब मिलती है, तो अमेरिका प्रोफेसर के घर में। बट ही हैड वेट टू फॉल इन लव विथ हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जापानीज। और बाद में क्या हो गया, तो लव हो गया, ठीक है। और वो जापान की रहने वाली थी, ठीक है। ही फादर वुड नॉट हैव एक्सपेक्टेड हर फैमिली अनलेस, ठीक है, शी हैड बीन प्यूरी इन हर रेस। और जापानीज को स्वीकार नहीं करने के कारण, ठीक है, वो अपने उसके जो फैमिली एक्सपेक्टेड नहीं करती थी। बाद में क्या देखा गया, हाना सदाव की मैरिड होगी, शादी होगी। चलिए 11 नंबर, वाट इज रॉन्ग विद डेरी फेस। दोस्तों डेरी का फेस पर क्या गलत था, हाउ डू पीपुल रिएक्ट व्हेन दे लुक एट इट, और किस प्रकार से पीपुल उसको देखता था, रिएक्ट करता था। तो डेयरी मदर से डेट द फील्स बैड्स व्हेन पीपल टॉक अबाउट हिज फेस, बट देयर इज नॉट द सेम पर्सन, ही इज द ओवरकम इज, ठीक है। नाउ इज हैज नथिंग टू डू हिज विथ हिज फेस। मतलब कि क्या डेयरी खराब था कि सही था, आपको बताना है, जो कि 14th ईयर्स की थी, ठीक है, आपको पता है। चलिए 12 नंबर, हु वाज डेयरी फेस वॉन्ट। डेयरी का दोस्तों फेस कैसे जला था, और उसको देखकर क्या पीपल तो बिल्कुल ही क्या दे, तो उसको देखकर गलत, मतलब कि बहुत ही खराब नजरिया से उसको देखता था डेयरी को, ठीक है। दोस्तों कहा जाता है कि डेयरी का फेस कैसे जला था, तो मिस्टर लैम्स गेस दैट वन साइड्स ऑफ ए डेयरी फेस गॉट वन इन फायर। मिस्टर लैम वही जो इनका जो लेग्स जो था वो टीन का था, ठीक है, टीन का था, और जो डेयरी था इनका फेस जला हुआ था। तो डेयरी करेक्ट है, ठीक है। मतलब कि दोस्तों मिस्टर लैम जो है गेस करता है कि डेयरी का फेस कैसे जला था, तो फायर से जला था, आग से जला था। फिर डेयरी बोलता है आप बिल्कुल सही पकड़े हैं। ही गॉट एसिड ऑल डाउन डेड ऑन डेड साइड्स ऑफ हिज फेस। मतलब वो एसिड मतलब कि अम्ल जो कि सबसे पावरफुल होता है, ठीक है, प्रबल अम्ल से, ठीक है, उनके ऊपर छिड़का गया एसिड, ठीक है। दैट एसिड्स वांट इट ऑल द वेट द एट इज फेस ऑफ, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग आंसर को क्या करना है, लिखना है कि नहीं, बाकी आपका मर्जी। 13 नंबर, व्हाट वाज चार्ली हॉबी। चार्ली का क्या हॉबी था, क्या हॉबी था, वेयर डिड द फाइंड सेम लेटर, ठीक है। चार्ली का हॉबी क्या था, और को किस प्रकार से सेम का लेटर वो पाता है। चार्ली हॉबीज वाज टू कलेक्ट स्टैम्प्स, ठीक है। He got his hobby from his grandfather. He found same letters in his collections of the first day occur. जब फर्स्ट डे चार्ली का ओवर हुआ था दोस्तों, तब उस सेम का क्या पाया था, तो वो लेटर पाया था, ठीक है। चलिए 14th नंबर, हाउ डिड डिवान एंड हिज वाइफ हेल्प द टाइगर किंग इन फाइंडिंग द 100 टाइगर्स। दोस्तों दीवान और वाइफ महाराजा प्रतिबंधनपुरम को किस प्रकार से हेल्प किया 100 टाइगर को मार गिराने में, खोजने में। तो डिवान टाइगर वाज वीक एंड स्नेल, ही वाज ओल्ड एंड एक्सोटेड। द दीवान अरेंज द टाइगर फ्रॉम द पीपल पार्क। दीवान कहाँ से अरेंज करता था टाइगर को, तो पीपल पार्क से, यानी कि घूमने वाला इलाका से। द टाइगर वॉज केप्ट हिडन इन दीवान हाउस, ठीक है। एट मिडनाइट व्हेन द टू स्लेप्ट इन द फीस, द दीवान एंड हिज वाइफ ड्रैग द टाइगर इनटू द कार एंड ड्रोव स्ट्रेंज टू द फॉरेस्ट। जो सोमा टाइगर था दोस्तों वो दीवान के घर के पास था। उसके बाद दीवान और उसकी वाइफ, किसकी वाइफ, महाराजा की वाइफ, ठीक है, वो दोनों उस बाघ को कार में बैठा करके लाता है, ठीक है। देर द ओल्ड टाइगर, बहुत ही बूढ़ा टाइगर था, वाज हाउलेड आउट ऑफ द कार नियर द महाराजा कैंप। और उसके बाद महाराजा के कैंप में उस टाइगर को ले जाया जाता है। बाद में गोली की आवाज़ सुनते ही सोमा टाइगर बेहोश होकर गिर जाता है, ठीक है। गोली निकाला, हम गिर गए। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर,
बढ़ते हैं 15 नंबर, कहता है व्हाट आर द थिंग ऑफ ब्यूटी दैट गिव्स जॉय एंड हैप्पीनेस टू मैन। थिंग ऑफ ब्यूटी दैट गिव्स जॉय एंड हैप्पीनेस टू मैन। डैफोडिल्स, springs, flower, the sun, the moon, stream, flowing marks, shows are things of a beauty that gives joy and happiness। मतलब कि हर चीज में ब्यूटी है, हर चीज में निखारती है, ठीक है। हर चीज ब्यूटी है, हर चीज अच्छा है। मून भी अच्छा है, सन भी अच्छा है, फ्लावर भी अच्छा है, स्प्रिंग भी अच्छा है, डैफोडिल्स भी अच्छा है, स्ट्रीम भी अच्छा है, फ्लोइंग मार्क्स, रोज भी अच्छा है। हर चीज, हर वस्तु अच्छा है। आपके लिए मोबाइल भी अच्छा है क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं पढ़ाई का, ठीक है। चलिए 16 नंबर, हु इज आना। आनंद दोस्तों कौन था? एंड दोस्तों कहा जाता है व्हाट एडवाइस डिड हिज ऑफर बामा। किस प्रकार से वो दोस्तों बामा को ऑफर करता है, एडवाइस करता है, सलाह करता है। आना वाज द बामा एल्डर ब्रदर, मतलब कि उसके बड़े भैया था। ही एडवाइज बामा टू स्टडी विद केयर एंड लर्न ऑल द सिकोल्ड। ही वॉज द अहेड इन द लेसन, पीपल वुड कम टू हर, ठीक है, अदर ओवन अकॉर्ड एंड अटैच देमसेल्फ टू हर। दोस्तों देखिए, छुआछूत को लेकर के जो बामा को उनके बड़े भैया आना, ठीक है, वो सिखाते हैं कि तुम पढ़ाई से ही इसका जवाब दे सकती हो, आगे बढ़कर कि इसका जवाब दे सकती हो। बस यही तो है, नहीं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। और फिर से बोलना चाहें दोस्तों, किसी को गेस्ट पेपर चाहिए 99 रुपये वाले, जिसमें ऑल सब्जेक्ट आपको अवेलेबल है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम का, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। 17 नंबर, वाट गिफ्ट द पेडलर लिव फॉर द एडला एंड वाई सी हैप्पी टू सी इट। दोस्तों किस प्रकार से पेडलर जो है एडला के लिए गिफ्ट लाता है, ठीक है, क्योंकि बाद में पेडलर को एहसास हो जाता है कि ओल्ड करप्टर का वो 30 क्रॉन्स चुरा लिया था। चलिए देखा जाए तो एडला वाज रियली हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर बिकॉज शी हैड टर्न द थिप्स इनटू एन ऑनेस्ट मैन। मतलब कि एडला दोस्तों, एडला एडला कौन था? आयरन मास्टर की कौन थी? बेटी थी। बेटी मतलब डॉटर, ठीक है। वो दोस्तों खुश हो जाती है। खुश इसलिए होती है, जो पेडलर है उसके लिए गिफ्ट लेके जाता है, किस लिए? जो थीप का वो चोरी का काम छोड़ करके एक हॉनेस्ट मैन बन जाता है। हर शानकर एफर्ट एंड द गुड, ठीक है, इंटेंशन हैड वन, सी बिलीव इन द गॉडनेस ऑफ द मैन। मतलब दोस्तों भगवान पे क्या करा? विश्वास किया। सी हैड डन गुड एंड ट्रम्प ऑफ द थीप। In this letter to her, expected his gratitude to saying, since you have been nice me all day long as if you was a real captain for you। तो दोस्तों आज का ये वीडियो इस प्रकार से समाप्त होती है। लहजा की ओर जा करके किसी को गेस्ट पेपर चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। मैं मिलता हूँ किसी और भी नए वीडियो में।